झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने न्यूज 11 भारत से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड के एक एक व्यक्ति का हित ही उनका मकसद है। अगर व्यक्ति में संघर्ष करने का मादा है तो अपना मुकाम खुद बना लेता है, लेकिन अपने हिस्से का संघर्ष खुद करना पड़ता है। महाधिवक्ता राजीव रंजन से बात की हमारे संवाददाता अजय लाल ने। इंसान की जब सारी उम्मीदें टूट जाती है, एक अंतिम उम्मीद के रूप में नजर आता है अदालत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाधिवक्ता राजीव रंजन जी। सीधे मैं उनसे बात करता हूं। सर, बतौर महाधिवक्ता कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी? बतौर महाधिवक्ता जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, और सरकार का मुख्य सलाहकार के रूप में आपका बहुत बड़ा दायित्व है। एक आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद है, संवैधानिक दायित्व है एक सलाहकार का। तो उस हिसाब से कोई भी आपका लीगल ओपिनियन या लीगल जो एडवाइस है वो प्रॉपर हो, उससे सरकार में कोई किसी भी स्तर पर कोई अड़चन ना हो। और जो सरकार का जो मुख्य एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार ही एक दायित्व है, सरकार का अपना एक नेतृत्व होता है कि जनता के लिए जनता की सेवा करना। देखिए, मैं उस परिवार से आता हूं कि हमारे परिवार में कोई पिछले जनरेशन हमारे पहले कोई अधिवक्ता नहीं था, वकालत नहीं था। हम भी जब युवा थे तो शुरू से ही रांची में ही रहे, यहीं से पहले बढ़े, पढ़ाई किया हमने, फिर दिल्ली चले गए, पढ़ के लाए वापस, फिर रांची बेंच में हमने प्रैक्टिस शुरू किया। हमें भी बताया गया था कि इसमें ख़ानदान बहुत देखा जाता है और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लोगों का परसेप्शन है ये। अच्छे लोग, अच्छी जानकारी वाले लोग और अच्छे नॉलेज वाले अधिवक्ता बिल्कुल डिमांड में रहते हैं, और उनको सक्सेस उनकी चर्चा भी करते हैं, और अच्छे लोगों को, अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे यंग लोगों को जरूर इस प्रोफेशन में आना चाहिए। सर, झुकाव कैसे हुआ? जैसे कि आपने कहा कि आपके फैमिली में कोई मेंबर ये अदालती फील्ड में नहीं था, कानूनी फील्ड में, तो कैसे आपका झुकाव हुआ? देखिए, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा कॉलेज रामजस कॉलेज था, उसके जस्ट रोड के उस तरफ लॉ फैकल्टी का एक हम लोग का कॉलेज था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ फैकल्टी है, कैंपस लॉ सेंटर बोलते हैं। ग्रेजुएशन किस में था सर? हमने बीएससी ऑनर्स किया केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में। एक रसायन शास्त्र का व्यक्ति कानून की पढ़ाई में जाता है और अव्वल होकर बाहर निकलता है। सर, कैसे केमिस्ट्री से इस फील्ड में जाना? थोड़ा सा ये लग रहा है। केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो केमिस्ट्री ये सिखाता है कि किसका किसका मिश्रण से क्या निकलता है। तो ये बहुत ही अहम विषय वस्तु है ये, और समाज में भी वही चीज़ है। आपके हिस्ट्री भी अगर देखें तो हिस्ट्री से हमें सीख मिलती है कि क्या क्या पहले गलती हो चुकी है जो अभी गलती नहीं करनी चाहिए, और सोसाइटी में और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। तो सर, साहब जानते हैं कि कई बार होता है कि अदालत के जो फैसले आते हैं उसको कई लोग अपने तरीके से परिभाषित करके गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है? देखिए, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में कोई जजमेंट आता है, उस जजमेंट को क्रिटिकल एनालिसिस करना सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन ये बात समझिए कि कोर्ट में जाना किसी भी व्यक्ति के लिए एक अंतिम दरवाज़ा होता है। तो ये शो करता है कि एक जनता का, एक जनहित में जो है कोर्ट एक लास्ट ऑप्शन है, उसका फेथ है, कॉन्फिडेंस है इस सिस्टम पे। ये थे महाधिवक्ता राजीव रंजन। कई मुद्दों पर खुलकर बात हुई। जो सबसे अहम मुद्दा रहा कि जो भी नए चेहरे इस लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं वो इस बात को जान लें कि कभी भी फी के बारे में ना सोचे। और साथ ही उन्होंने कहा, राज्य सरकार की काफ़ी तारीफ की कि राज्य सरकार का एक ही मकसद है कि तमाम लोगों का हित हो। लिटिगेशन यदि होता है तो उस माध्यम से भी राज्य के लोगों का हित हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजीव रंजन आज जिस मुकाम पर हैं इससे वो आगे और बढ़े और राज्य के कल्याणकारी योजनाओं में इनकी भी भागीदारी निश्चित हो। कैमरामैन अरविंद के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।